क्या अब लाडली बहन महायुति के लिए अवंचित हो गई है? क्या ये सब वोट खरीदने की कोशिश थी? क्या महायुति दिखावे की थी? नमस्कार, मैं प्रियंका बनिया और आप देख रहे हैं प्रथम न्याय। नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव हुए थे। कहा जाता है कि इस विधानसभा के महागठबंधन को भारी बहुमतों से जीत प्राप्त हुई और महाविकास आघाड़ी का सुपड़ा साफ हुआ था। महायुति राज्य की 288 में से 235 सीटें प्राप्त हुई। वहीं दूसरी ओर मविया को 288 में से 49 सीटें ही प्राप्त हुई। दूसरी ओर विधानसभा में महायुति की बड़ी सफलता के पीछे राज्य की महिलाएं ही हैं। एक तरफ महायुति की बहनों के जीवन में योगदान दिया और दूसरी तरफ बहनों ने विधानसभा चुनाव में सत्ता में वापसी कराकर महायुति को रिटर्न गिफ्ट दिया। चुनाव से पहले फॉर्म भरने वाली सरकारी एवं सर्व महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया गया, लेकिन अब सरकार को इन्हीं बहनों के आवेदनों की जांच करनी पड़ रही है। अनुमान है कि इस जांच से कम 60 लाख से भी ज्यादा बहनों के आवेदन खारिज हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि जिन बहनों ने महायुति में भारी मतों से सत्ता में पहुंचाया, उसी प्रिय बहन ने अब महायुति के लिए अवंचित क्यों हो गई है? आखिर महायुति ने योजना से प्रिय बहनों की संख्या कम क्यों करना चाहती है? विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन की योजना की शुरुआत जुलाई महीने में ही हो गई थी और सूत्रों के अनुसार 2 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने इसका लाभ लिया था। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए भाजपा के उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान इन्होंने विधानसभा होने से पहले लाडली बहन योजना की शुरुआत की थी, जिससे इसका लाभ चुनाव जीतने में हो। यही योजना महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के पहले लाई गई ताकि इससे महायुति की सरकार चुनाव जीत सके और महाराष्ट्र में फिर एक बार महायुति की सरकार बन सके। पर अब इन्हीं लाडली बहनों पर महायुति सरकार पलट चुकी है। आसान भाषा में अगर कहा जाए तो अब लाडली बहन योजना से बहनों का काम बहनें कम करने का निर्णय लिया गया है और महायुति सरकार में अजित पवार गुट के नेता छगन भुजबल इनका एक स्टेटमेंट जो काफी ज्यादा चर्चा हो रहा है, आप जो स्क्रीन पे देख सकते हैं, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना से उन्हें कुछ हद तक लाभ हुआ है, लेकिन इस बार नियम अलग है। योजना का आर्थिक लाभ एक घर में 2 महिलाओं को नहीं दिया जा सकता है। यदि इनके पास मोटर कार है तो भी लाभ नहीं दिया जा सकता। इस योजना का उद्देश्य यह है कि इससे गरीबों को लाभ मिले। जो लोग नियमों में फिट नहीं बैठते, उन्हें अपना नाम स्वयं ही हटा लेना चाहिए। जो पैसा दिया था उसे वापस मांगने का कोई मतलब नहीं है, अब नहीं मांगना भी चाहिए। पिछले दिनों जो हुआ वह प्यारी बहनों का प्रसाद है, लेकिन इससे पहले लोगों को बताया जाए कि जो बहनें नियमों में फिट नहीं बैठती वो खुद ही अपना नाम वापस ले ले, अन्यथा सरकार जुर्माना के साथ वसूली करेगी। कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कि इनके इस वायरल स्टेटमेंट के बाद देवेंद्र फडणवीस ने इस लाडली बहन योजना में अपने कुछ नियम लागू किए और उन्हें पत्रकार परिषद में यह बात रखी। जब जुलाई में ऑनलाइन फॉर्म लाडली बहनों ने भरा तो फॉर्म अप्रूवल होने से पहले सिर्फ ये देखा जाता था कि फॉर्म भरने वाली एक सिर्फ महिला है। जब चुनाव करीब आए थे तो 2100 रुपए देने की बात माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कही थी, पर अब जब विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं तब 2100 तो क्या 1500 भी महिलाओं को समय पर नहीं मिले हैं और इसके बाद बहुत सी महिलाओं का जो फॉर्म है वो भी अप्रूवल नहीं किया जा रहा है। यानी कि ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है 60 लाख से ज्यादा लाडली बहनों का फॉर्म है, आवेदन खारिज किया जा सकता है। इतना ही नहीं, 26 जनवरी को पहला हफ्ता आने वाला है और फरवरी के हफ्ते की तैयारी अभी से की जा रही है। मुद्दे की बात कहे जाए तो विधानसभा चुनाव से पहले क्यों कोई नियम लागू नहीं किया गया था? महायुति के लिए लाडली बहनें अवंचित हो गई है क्या? क्या विधानसभा जीतने के लिए यह एक प्रकार का लालच है जो महिलाओं को दिया गया था? और क्यों अर्थ संकल्पना लागू होने के बाद लाडली बहनों को क्या एक धक्का मिलने वाला है? जैसे कि आपने देखा, जो अर्थ संकल्प 2025 है वो इस मार्च महीने में आने वाला है।
अर्थसंकल्प आने के बाद जो लाडली बहन है उनको अगले महीने से हफ्ता मिलेगा या उनका हफ्ता बंद हो जाएगा? यही देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है ये हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। ऐसे ही नए मुद्दे या विषय पर आपको कुछ जानकारी देनी हो तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या हमें ईमेल करें। मैं प्रियंका बनिया, कैमरामैन रफीक खान के साथ।